बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद यावर ज़ार, कॉमर्स का टीचर हूँ और MBA किया हुआ है और काफ़ी अर्से से जिसे कहते हैं इस फील्ड के अंदर मौजूद। सन 2013 से मैं वहाँ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी में पढ़ा रहा। वहाँ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ाते हुए बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा वैसे, क्योंकि इससे पहले मैं 2006 से पढ़ा रहा था। 2013 में मैंने वहाँ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी को ज्वाइन किया। हमें पढ़ाते पढ़ाते अरसा गुजर चुका है। मैं जो आपको इंट्रोडक्शन क्लास दूंगा वो है मेरे पास बिजनेस मैथमेटिक्स। इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स को हमने किस तरह कोर्स ब्रेकअप है, क्या हमारे पास सब्जेक्ट का ब्रेकअप है, क्या पेपर का पैटर्न है, किस तरह हम एक साल के अंदर अपने बुक को लेके चलते हैं, कौन सी बुक को फॉलो करते हैं, वो हमने देखा। टोटल जो मार्क्स हैं इस पेपर के 15, ये एज पर फेडरल बोर्ड का जो पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसके तहत हम जो बुक फॉलो करेंगे, जो ऑथर का उसका नाम है नदीम अख्तर सिद्दीकी। नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक का जो सिलेबस ब्रेकअप है, या जिस सिलेबस के साथ, जिस ब्रेकअप के साथ हम पूरा साल चलते हैं, या जो हमने कॉलेज के पैटर्न के ऊपर हमने अपना सिलेबस ब्रेकअप किया हुआ है, उस ब्रेकअप के लिए हम क्या करते हैं, अपने कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू द आपकी जो बुक का ब्रेकअप है। आप जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, मैं आपको सिलेबस भी बताता जाऊंगा, सिलेबस के हम चैप्टर वाइज भी डिस्कशन करते जाएंगे। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो सिलेबस है ये कितना कोई इजी है, ये कितना मुश्किल है। पहली बात, नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक जो आपको रिकमेंड करने का मेरा मशवरा है, ये मैं हम रिकमेंड करते हैं कॉलेज के अंदर, वो इसलिए कि नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक एक तो अप्रूव्ड बाय फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद है। दूसरी बात कि नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब खुद इस्लामाबाद नेशनल कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हेड। तीसरी बात, जो आपका मेजॉरिटी पेपर आता है, जो ओल्ड पेपर्स हैं, वो सारे के सारे पेपर मेजॉरिटी पेपर नदीम अख्तर सिद्दीकी की बुक में से जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज आए होते हैं। तो इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को और स्पेशली वॉ कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को हम रिकमेंड करते हैं कि वो नदीम अख्तर सिद्दीकी की ही बुक को पढ़ें और इसी से तैयारी करें, ताकि उनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो इजीली अचीवेबल हो। इसका जो पहला चैप्टर है बिजनेस अरिथमेटिक, उसके अंदर जो हमारे टॉपिक हैं रेशियोज है, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन। इसमें जो पहला टॉपिक है आपके चैप्टर 1 में बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर, रेशियो हमारी डेली लाइफ का इस्तेमाल है। हम अगर जैसे कहते हैं ना कि हम कोई जायदाद तकसीम करनी हो तो उसमें भी हमें रेशियो का इस्तेमाल होगा। हमने कोई प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसमें भी हमारा रेशियो का इस्तेमाल होगा। हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, अगर उसमें हमने कोई मसाला बनाना है, कोई ईंटें लगानी है, तो उसमें सब के अंदर एक स्पेसिफिक रेशियो चलेगी, जिसके अंदर पानी, बजरी, रेत, तीनों की एक स्पेसिफिक रेशियो होगी। वो रेशियो होगी तो आपका मसाला मजबूत होगा, आपकी दीवार मजबूत होगी, आपका मजबूती चलेगी। फिर ये रेशियो है, इसको हम लोग, मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर एक इंट्रोडक्शन सा दे रहा हूँ कि इतना है कि आपने डेली लाइफ के अंदर रेशियो को कहां पर देखा। प्रोपोर्शन क्या चीज होती है कि आपने अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, उस डिसीजन मेकिंग के अंदर आप एक रेशियो की बेस पे नेक्स्ट कोई डिसीजन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अंदाजा लगाते हो कि फला घर पे बनाने पे इतना खर्चा आया, तो वो 5 मरले का घर था, उस 5 मरले के घर पे बनाने में मिसाल के तौर पे 10 लाख खर्चा आया था, तो अब अगर 10 मरले का घर बनाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा, वो क्या है, वहां पे आपकी इस्तेमाल होगी प्रोपोर्शन इस्तेमाल। वहां पर आपका टॉपिक कौन सा यूज हो जाएगा, प्रोपोर्शन यूज हो जाएगा। बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर जितनी भी हम मैथ पढ़ेंगे वो तकरीबन मैथ हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही होगी। फिर परसेंटेज, दिन भर आप मार्केट में घूमते हैं, कभी आपको बिल बोर्ड पे लगे हुए देखें अप टू 50% डिस्काउंट, अप टू 10% डिस्काउंट, हर जगह परसेंटेज लग रही है। उस परसेंटेज का मुख्तलिफ जगहों पे यूज है, वो परसेंटेज का यूज डिस्काउंट में है, वो परसेंटेज का यूज आपकी कमीशन कैलकुलेशन में है, वो परसेंटेज का यूज आपकी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन में है, वो परसेंटेज का यूज आपकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है क्या चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस सेल और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है।
अगर आपकी सेल प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो डिफरेंस आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपकी सेल प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो डिफरेंस आपका लॉस होगा। ये सब कुछ चीजें किस पे बेस कर रही थी? परसेंटेज पे बेस कर रही होती है। परसेंटेज, रेशियोज, प्रोपोर्शन हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा आम है। हमारे बिजनेस के अंदर हमने डिसीजन मेकिंग्स करनी है, बिजनेस के अंदर हमने ऑर्डर प्लेसमेंट्स करनी है, बिजनेस के अंदर हमने स्टॉक होल्डिंग्स करनी है। इन तमाम तर चीज़ों के लिए हमारा जो बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक इस्तेमाल होंगे, रेशियोज का इस्तेमाल होगा, प्रोपोर्शंस का इस्तेमाल होगा, परसेंटेज का इस्तेमाल होगा, डिस्काउंट का इस्तेमाल होगा, वो तमाम तर हमारी डेली लाइफ के अंदर जो टॉपिक्स होंगे बिजनेस मैथमेटिक्स उनके अंदर इस्तेमाल होगा। फिर इस पे लास्ट में लिखा है डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन से क्या मुराद है कि जो हम अपने बिजनेस के एसेट्स हैं, जो बिजनेस के हम चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चीजें जब इस्तेमाल होती हैं तो इस्तेमाल होने की वजह से उनकी कीमतों में कमी वाक़या होती है। वो जो कीमतों में कमी वाक़या हो रही है वो डेप्रिसिएशन है। और हम लोग डेली लाइफ के अंदर अपने एसेट्स को, अपने जो चीजों को हम उनकी डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं करते और अल्टीमेटली हम लोग एट द एंड ऑफ द डे हमारे बिजनेस लॉसेस को सफर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमने बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराया जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस लाइफ, डेली बिजनेस लाइफ के अंदर इस डेप्रिसिएशन को काउंट करें और अपनी डेप्रिसिएशन को बाकायदा कैलकुलेट करके अपनी जो कॉस्ट है, जो हमारी प्राइसिंग करते हुए हम उसको हिस्सा बनाएं। ये तो था हमारा चैप्टर बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने टॉपिक को डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 बिजनेस फाइनेंस। इस बिजनेस फाइनेंस के अंदर हमने डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनको हमने डिस्कस किया। जो डिफरेंट हमारे टॉपिक्स हैं, हमारा जो टॉपिक है जिसे कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। डेली लाइफ के अंदर हम इंटरेस्ट का एक सिस्टम है और हम उस सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम से हम जान नहीं छुड़ा सकते। हमारा जो बुनियाद है इकोनॉमिक सिस्टम का वो सारे के सारे इंटरेस्ट बेस्ड है। तो हम उस इंटरेस्ट को कैलकुलेशन क्या है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, हमारा एन्युटी का सिस्टम है वो कैसे कैलकुलेट होगा, उन तमाम तर चीजों को हम किस में पढ़ेंगे? बिजनेस फाइनेंस में पढ़ेंगे। इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज है कि कोई लोग कहते हैं कि जब हम कोई सरमाया किसी जगह पे लगा रहे हैं तो उस सरमाए का जो रिवॉर्ड है वो क्या है? वो इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट मुख्तलिफ कैलकुलेशन है। कहा जाता है कि जिसका एक सरमाया जो जितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो उस इंटरेस्ट की मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं, उस इंटरेस्ट की मुख्तलिफ कैलकुलेशंस हैं और वो कैलकुलेशंस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी कहलाएंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 3 फंक्शंस एंड ग्राफ्स। फंक्शंस एंड ग्राफ्स आपका क्या है कि हम डिफरेंट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और हम डाटा नहीं यूज करते, हम लंबी चौड़ी वजाहतें नहीं कर रहे थे। हम उस चीज को किससे एक्सप्लेन करते हैं? हम उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ से किसी भी चीज को समझना आसान है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ, क्रिकेट की बात लूँ कि जी एक ओवर में 10 स्कोर हुए, दूसरे में 15 हुए, तीसरे में 13 हुए, 14 में 5 स्कोर हुए, इसमें ये हुआ। 50 ओवरों का बोलना, एक डाटा बनाना मुश्किल है। लेकिन उसी की जगह पर अगर मैं 50 ओवरों का एक ग्राफ बना दूं और ग्राफ के जरिए मैं प्रेजेंट कर दूं तो मुझे मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो जितना हर ओवर में कितने स्कोर हुए वो मेरा ग्राफ शो कर रहा है, किस ओवर में विकेट गिरी वो मेरा ग्राफ शो कर रहा है। तो ये हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ्स का, जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ जो ग्राफ बनाने हैं उनकी बेसिक रूट्स क्या होंगी, वो ग्राफ कैसे बनेंगे, उन ग्राफ को बनाने के लिए क्या फंक्शन ड्राइव होगा, उन ग्राफ्स को बनाने के लिए किस तरह फंक्शंस बनाए जाएंगे, वो तमाम तर चीजें हम इस चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका वही पुराना टॉपिक है जो आपने मैट्रिक में पढ़ा, जो आपने 9th में पढ़ा, वही टॉपिक दोबारा यहाँ पे रिवाइज होगा। थोड़ा सा वर्जन चेंज होगा, थोड़ा सा लेवल चेंज होगा, लेकिन बेसिक्स आपकी वही रहेगी। सिंपल इक्वेशन जिसके अंदर हमने सिंपल एक्स की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी होती है।
वो क्या कहलाती है? हमारी सिंपल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक जिसमें आप डिफरेंट यानी कि x की वैल्यू आपके पास a b c होता है, आप उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वैल्यू ऑफ x आपने फाइंड करनी होती है, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आपके पास फैक्टराइजेशन है, आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ये तीनों मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले पढ़ा होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने पहले पढ़ा होता है, आपने फैक्टराइजेशन पहले से देखी हुई होती है, आपने क्वेश्चंस भी किए होते हैं, मैट्रिक में भी किए होते हैं, लेकिन वही सेम प्रैक्टिस आपकी आईकॉम पार्ट 1 में भी चलेगी। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 मैट्रिक्स एंड अलजेब्रा। मैट्रिक्स के अंदर सिंपल वो मैट्रिक्स जो आप पढ़ते थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स की, एडिशन मैट्रिक्स की, ठीक है, आपने इनवर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, ये तमाम तर जो टॉपिक हैं हम इसमें पढ़ेंगे। अलजेब्रा के अंदर क्या कि आपने क्रैमर रूल्स पढ़ा था, जो सिमल्टेनियस इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन के लिए हम क्रैमर रूल पढ़ते हैं, हम उसके लिए एक इनवर्स मेथड पढ़ते थे, वो भी मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड है। मैट्रिक्स के अंदर और अलजेब्रा क्या चीज़ हमने पढ़नी है? मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडजॉइंट, इनवर्स, डिटरमिनेंट और क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स और अलजेब्रा में। बाइनरी नंबर हमने जो पढ़ना है, इसमें हमने सिस्टम 2 के अंदर 1-0 कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ बाइनरी सिंपल इनटू बाइनरी, फिर बाइनरी से सिंपल डिजिट के अंदर कन्वर्जन, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना, ठीक है, बाइनरी के अंदर बाइनरी से फ्रैक्शन में जाना, फ्रैक्शन से बाइनरी में वापस आना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, ये तमाम तर चीज़ें हमने जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, बाइनरी में पढ़ा। बच्चे ये जो कोर्स था, ये जो हमारा सिलेबस का ब्रेकअप है, ये सिलेबस का ब्रेकअप है जो हमने पढ़ना है। अब इस सिलेबस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ एंड द गाइडलाइन ऑफ द कॉलेज मैनेजमेंट एंड द प्रिंसिपल हमने बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन किया होता है। हम इस कोर्स ब्रेकअप के हिसाब से चलते हुए हम इस कोर्स को, इन चैप्टर्स को साल में कम से कम 2 से 3 दफ़ा ख़त्म कर लेते हैं, 2 से 3 दफ़ा ख़त्म कर लेते हैं। और ख़त्म जब रिवीजन चलती है, तो रिवीजन चलती है इन क्लास टेस्ट सेशंस के अंदर। जो कॉलेज एक शेड्यूल के तहत आपके पेपर्स लेगा, जो टेस्ट लेगा, वो रहता होंगे। मैं जब कोर्स मेरा वाइंड अप हो जाता है तो मैं क्लास सेशन में टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है। जो टॉपिक मैंने कराना होता है मैं रिवाइज करा के उसको पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड पर लेके स्टूडेंट को कहता हूँ सॉल्व करो, वो स्टूडेंट सॉल्व करता है। और स्टूडेंट को जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपकी बुक से रिलेटेड नहीं होते, तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बूस्ट अप होता है। स्टूडेंट अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाता है। जब स्टूडेंट अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कंडीशन में आ जाता है तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो हम कोर्स को ब्रेकअप करते हैं, जब हम कोर्स को रिवाइज कराते हैं, तो सिर्फ कोर्स रिवाइज नहीं करा रहे होते, हम कोर्स को रिवाइज कराते हुए स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज कर रहे होते हैं कि जब स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठा हुआ हो तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ हो, इतने एतमाद के साथ बैठा हुआ हो कि उसको यकीन हो कि मेरे सामने जो भी सवाल आ जाएगा वो मैं दुरुस्त सॉल्व करूंगा। जब वो इस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बैठा होगा तो फिर जो उसके मार्क्स होंगे वो 50 में से मैक्सिमम 40-45 के तक आएंगे और चांसेस ऑफ सप्ली 0% हो जाएगा। इसी वजह से लास्ट ईयर से जो मेरा रिजल्ट है, जो कॉलेज का रिजल्ट है स्पेसिफिकली बिजनेस मैथमेटिक्स का, वो 90% प्लस में गया। वो बच्चा ऐसे फेल हुआ है जो क्लास के अंदर नहीं आया या जिसने क्लास के अंदर बैठ के भी नहीं पढ़ा। रेगुलर एब्सेंट बच्चा फेल हुआ है। जो बच्चा कॉलेज के अंदर आ गया है, जो बच्चा बिजनेस मैथमेटिक्स की क्लास के अंदर आ गया, तो वो बच्चा फेल नहीं हुआ। इसी वजह से लास्ट ईयर हमारे मैक्सिमम बच्चों के नंबर जो आए वो 35 प्लस से लेकर 48 तक की रेंज में आए। सिर्फ क्यों कि एक अच्छा कोर्स पैटर्न, एक अच्छा कोर्स डिजाइन और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये चीजें कंबाइंड हुई हैं तो वो एक स्टूडेंट के अच्छे रिजल्ट की तरफ गई। तो आप जब हम एक सिस्टम के तहत कोर्स ब्रेकअप देंगे, एक टेस्ट सिस्टम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि
वह कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर जब ये कोर्स पढ़ाया जाता है या टीचर से पढ़वाया जाता है तो वो किस सिस्टम के तहत पढ़वाया जाता है। और हमारा जो डिस्टिंक्शन है वो बाकी कॉलेजेस के साथ से यही है कि हम इन टाइम कोर्स को रिवाइज करते हैं, इन टाइम कंप्लीट करते हैं और इन टाइम जो टेस्ट सेशंस हैं वो लेके चलते हैं। और हमें पता होता है कि हमने कोर्स को कब तेज करना है और कब स्लो करना है। क्यों कि हम जो कोर्स पैटर्न डिजाइन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट करते हैं। जो हमारा स्टूडेंट है उसके हिसाब से जो पैटर्न है वो डिजाइन होगा। इस कोर्स के मुताबिक मेरा पेपर जो पैटर्न है वो क्या है, जो टोटल मार्क्स है मेरे वो कितने हैं 50। जो मेरे टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं और 50 मार्क्स मेरे ब्रेक किस तरह हुए हैं, उसमें जो सेक्शन ए है वो एमसीक्यूज है। 10 एमसीक्यूज आएंगे, एक नंबर का एक एमसीक्यू होगा और अगर आप दुरुस्त होंगे तो उसमें से 10 में से 10 है। इसीलिए जब हम कोर्स को ब्रेकअप करते हैं तो हम एमसीक्यूज को प्रॉपर वेटेज देते हैं कि भाई 10 में से 10 नंबर लेना जरूरी है ताकि हमारे मार्क्स जो मैं कह रहा हूं ना 35-45 के बीच में ना वो इस तरह नहीं आते। उसके लिए हमें पेपर को पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है, उस पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से सिलेबस को ब्रेक करेंगे तो फिर हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। जो सेक्शन बी है उसमें राउंड अबाउट आपके 12 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होंगे वो 3 होंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो टोटल जो सेक्शन बी के मार्क्स हो गए वो 24। जो टोटल जो मार्क्स हो गए वो कितने हो गए 24 हो गए। और इसका जो सेक्शन बी का मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से कवर हो जाता है। 100% नहीं, मैक्सिमम कवर हो जाता है। फिर हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। बाज़ औक़ात पेपर बनाने वाले ने 8 नंबर का पूरा क्वेश्चन ही देता, वो हर क्वेश्चन के अंदर ए बी पार्ट कर देता है। ए पार्ट 4 नंबर का होगा, बी पार्ट भी 4 नंबर होगा, तो एक क्वेश्चन 8 नंबरों का बनेगा। इस तरह हमने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो हमारे टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे 16 बन जाएंगे। 10, 34 और 16 टोटल मार्क्स हमारे कितने हो गए 50 हो गए। इन 50 मार्क्स के लिए हमने जिद्दोजहद करनी है ताकि हम मैक्सिमम अचीव कर सकें। उसके लिए ये हमारा कोर्स पैटर्न है। अब जो नेक्स्ट में हम लोग सेशन चलाएंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर चलाएंगे, उसके अंदर मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हमने कैसे लेके चलना है और कैसे पढ़ना। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात।